Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about pancreas. फर्स्ट ईयर की बैच से यूनिट नंबर 11 से आज हमारा टॉपिक है पेनक्रियास। सबसे पहले बात करते हैं कि पेनक्रियास बेसिकली क्या है। अगर हम सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो ये हमारे पास हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसको हम कहते हैं ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड इसको कहते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड से पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ग्लैंड बेसिकली क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ग्लैंड हमारे पास एक अर्गन होता है और ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है सब्सटेंसेस। उस सब्सटेंसेस में कौन कौन से आ सकता है, सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस में मेरे पास आ सकता है डाइजेस्टिव जूसेस जिसको हम कहते हैं जूसेस, और जूसेस यहाँ पे मुराद होते हैं एंजाइम हो सकता है। इसके अलावा हार्मोन हो सकता है, हार्मोन्स हो सकता है। इसके अलावा सलेवा हो सकता है, सलेवा के साथ साथ टीयर भी हो सकता है और मिल्क भी हो सकता है, मिल्क वगैरह हो सकता है। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, हमारे पास जो ग्लैंड है बेसिकली तीन तरह के होता है। ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इसके साथ और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास ग्लैंड होता है जिसका नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन, और इसको हम कहते हैं ग्लैंड होता है। इस एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ग्लैंड। अब सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों में क्या फर्क है। सबसे पहले बात यह है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या मुराद होते हैं। इसको हम डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं, और ये जो सिक्रीट करता है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा एंजाइम। इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम। और ये कौन सा चीज सिक्रीट करता है, उसका नाम है एंजाइम। ये इसको हम बेसिकली डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारे पास इसका एग्जांपल है सेलिवरी ग्लैंड है। सेलिवरी जो माउथ में मौजूद होते हैं, सेलिवरी ग्लैंड है। सेलिवरी ग्लैंड के साथ साथ हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये आप लिख सकते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसके अलावा जो पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास आल्सो एक्ट करता है क्या, किस तरह, एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर। और अगर हम देखें हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, ये वो ग्लैंड होते हैं जिसका डक्ट नहीं, ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। ये हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा चीज सिक्रीट करता है, हार्मोन। और ये हार्मोन कहां पे जाते, ब्लड में जाते और फिर फंक्शन करते हैं। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर व्हिच कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर इज नोन एज हार्मोन। और हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं, हमारे एंडोक्राइन, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्रोनोलॉजी। एंडोक्रोनोलॉजी इसको कहते हैं, एंडोक्रोनोलॉजी। और इनमें से कौन कौन से ग्लैंड आ सकता है, इनमें से हाइपोथैलेमस आ सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आ सकता है, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, थाइमस और गोनेड्स, ये सारे आ सकते हैं। हम इसके फर्दर जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड किस तरह है। तो अगर हम ये देखें, ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करवाता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी करवाता है, दोनों को देख लेंगे। इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो है 98% ये एक्सोक्राइन के तौर पर काम करता है। 2% जो है ना ये किस तरह काम करता है, ये एंडोक्राइन के तौर पर काम करता है। तो इसको हम डिटेल से देखो, इसकी लोकेशन कहां पे है। इसका जो लोकेशन है ये एब्डोमेन में मौजूद होता है, एब्डोमेन में मौजूद होता है, एब्डोमेन में मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं तो हमारे पास इसका जो कलर है वो पिंक है। कलर किस तरह है, पिंक है। और ये क्लोज होता है कहां तक, ये क्लोज होता है ड्यूडिनम तक, ड्यूडिनम तक ये क्लोज होता है। ड्यूडिनम, ड्यूडिनम कौन सा पार्ट होता है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडिनम। अब अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका शेप किस तरह होता है, तो हमारे पास इसके शेप होते हैं लीफ लाइक इसका शेप होता है। और अगर हम इसकी वेट देखेंगे तो हमारे पास इसका जो वेट होता है वो बेसिकली कितना होता है, वो है 60 ग्राम तक होता है। और अगर हमारे पास इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हमारे पास इसका वेट कितना होता है, वेट इसका 60 ग्राम होता है। और अगर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखें तो इसका वेट हमारे पास कितना है, 60 ग्राम है। अच्छा, ये जो है बेसिकली किसके करीब होता है, तो हमारे पास जो पेनक्रियास होता है इसमें से 3 रीजन पाए जाते हैं। 3 रीजन जो है ना इसमें से पाए जाते हैं, और इस 3 रीजन का नाम क्या है। सबसे पहला रीजन जो होता है इसको हम बेसिकली हेड कहते हैं, और दूसरा जो है ना हमारे पास इसका नाम है बॉडी, और बॉडी के बाद कौन सा होता है जिसका नाम है टेल। ये हमारे पास क्या होता है, टेल मौजूद होता है। अब ये जो हेड होता है ये एक्सपेंडेड होता है, और बाकी जो बॉडी और टेल होता है ये हीलियम ऑफ स्प्लीन के साथ कनेक्ट होता है। किस तरह कनेक्ट होता है इसको हम देख लेते हैं। यहां से हमारे पास अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये एक सी शेप, ये ड्यूडिनम होता है। ये हमारे पास क्या है, ड्यूडिनम। इसको हम कहते हैं सी शेप ड्यूडिनम।
यानी इस ड्यूडेनम का शेप किस तरह है, सी शेप्ड, सी शेप ड्यूडेनम है, इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहां से अगर देखें हमारे पास डक्ट होता है, यहां से अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास ये किस तरह होता है, ये यहां से ये चला जाता है और हमारे पास ये थोड़ा सा अगर हम यहां से बना लेते हैं ये वाला इस तरह, ये लीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम यहां पे देख लें तो इसमें से क्या होता है, इनमें से इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसको हम डिटेल से देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ड्यूडेनम की ये। तो अब अगर हम देखें इसकी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ये जो उभरा हुआ एक्सपेंडेड रीजन है इसको हम हेड कहते हैं, हेड थोड़ा सा एक्सपेंडेड पार्ट होता है, और फिर इसके बाद ये जो हमारे पास होता है इसको बॉडी कहते हैं, बॉडी, और ये हमारे पास लास्ट पार्ट है जिसका नाम है टेल, इसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। अब अगर यहां पे देखें हमारे पास ये जो रीजन है यहां पे एक वॉल लगा होता है, उस वॉल का नाम है स्फिंक्टर। अगर मैं यहां पे बता दूं हमारे पास इस वॉल का नाम है स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ओडाई कहते हैं, ओडाई, ये स्फिंक्टर ओडाई है। और ये हमारे पास क्या है, यहां से अगर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं तो हमारे पास यहां पे एक और स्ट्रक्चर यहां से अगर हम निकाल लेते हैं यहां से, और इसके ऊपर आपके पास क्या होता है, यहां पे हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लेवर मौजूद होते हैं, हमारे पास क्या होता है, लेवर। अगर हम यहां पे देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में सिक्रीशन स्टोर हो जाता है, और ये जो आ जाता है इसका नाम है बाइल डक्ट, इसको हम कहते हैं बाइल डक्ट होता है। और ये बाइल डक्ट जो है ना ये कहां पे आता है, अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास ये पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट। अब इस पेनक्रियाटिक डक्ट से कहां पे आता है, ये आता है, ये जो हमारे पास एक बन गया ये जो डक्ट है इसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट से क्या मुराद होता है, ये वो डक्ट होता है जो पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों मिलके एक डक्ट बनाता है जिसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये जो टेल है ये आगे कनेक्ट करता है, किसके साथ कनेक्ट करता है, जिसका नाम है, जिसको हम हीलियम कहते हैं, हीलियम ऑफ स्प्लीन के साथ ये कनेक्ट करता है, स्प्लीन के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब यहां पे बात करेंगे हमारे पास हीलियम क्या होता है, ये लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट, सरफेस ऑफ स्प्लीन। यह हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लोकेशन होता है, लोकेशन कहां पे होता है, लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ स्प्लीन, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं स्प्लीन। अब अगर हम बात करेंगे स्प्लीन बेसिकली क्या करता है, तो स्प्लीन जो है ना बेसिकली ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और इनमें से WBC मौजूद होता है, WBC मौजूद होते हैं, और ये क्या करता है, ये सारे ब्लड सेल को क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास RBC हो गया, हमारे पास क्या है, WBC हो गया, हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लेटलेट्स हो गया, प्लेटलेट्स ये क्या करता है, इसको फिल्टर करता है, यानी इसको रिमूव, इससे जो वेस्ट होता है ओल्ड से जो है वो रिमूव करता है। अच्छा, अगर हम इसकी इंटरनल एनाटॉमी देखेंगे तो चलो इसकी इंटरनल एनाटॉमी देखते हैं। तक है स्ट्रक्चर ऑफ द पेनक्रियाज, स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज से क्या मुराद होता है, स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज से मुराद ये होता है कि यहां पे जो पेनक्रियाज होते हैं वो 2 चीजों पे मुश्तमिल होते हैं, पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सेल प्लस एसोसिएटिव डक्ट होते हैं, एसोसिएटिव डक्ट होते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं, इसके साथ साथ इनमें से क्या होता है, जो हमारे पास पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन टिश्यू होता है उनमें से मिलियन ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, उस सेल्स को हम क्या कहते हैं, उस सेल को हम बेसिकली कहते हैं आइलेट्स ऑफ लिंगर्स, दैट इज कॉल्ड लैंगरहांस, इसको हम क्या कहते हैं, लैंगरहांस। अब ये जो लैंगरहांस है ये क्या फंक्शन करता है, ये जो है ना बेसिकली करता है जिसको हम एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं, ये हमारे पास क्या करेगा, एंडोक्राइन फंक्शन करता है, एंडोक्राइन फंक्शन से क्या मुराद होता है, ये जो 2% है, अगर हम यहां पे देखें तो ये 2% जो है ना क्या कौन सा फंक्शन करता है, जिसका नाम है एंडोक्राइन फंक्शन। और इनमें से कौन कौन से सेल्स होते हैं तो उसको हम डिटेल से एक डायग्राम से देख लेते हैं। अब चलो यहां पे हम देख लेते हैं, हमारे पास अगर हम यहां पे देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये
एनाटॉमी ऑफ पेनक्रियास को डिटेल से देखते हैं तो हमारे पास यहां पे क्या होता है, एक आइलेट होता है। यहां से अगर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास, इसको हम बेसिकली कहते हैं कि आइलेट ऑफ लैंगरहांस होते हैं। लैंगरहांस एक साइंटिस्ट था, तो ये जो आपको नजर आता है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है आइलेट ऑफ लैंगरहांस। इनमें से डिफरेंट सेल्स होते हैं। यहां पे एक सेल्स होता है जिसको हम अल्फा सेल कहते हैं। ये हमारे पास कौन सा सेल है, अल्फा सेल। ये अल्फा सेल कौन सा चीज सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करते हैं ग्लूकागान, जिसको हम कहते हैं ग्लूकागान सिक्रीट करते हैं। और ग्लूकागान का फंक्शन क्या होता है, ग्लूकागान का फंक्शन ये है कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अच्छा, इसके साथ दूसरा सेल होता है, उसका नाम है बीटा सेल। ये हमारे पास कौन सा सेल होगा, बीटा सेल, जिसका नाम है बीटा सेल। अब ये बीटा सेल कौन सा चीज सिक्रीट करता है, जिसका नाम है इंसुलिन। और आप जानते हैं कि इंसुलिन कौन सा फंक्शन करता है, इंसुलिन जो है ना बेसिकली ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक और सेल मौजूद होता है जिसका नाम है डेल्टा सेल। ये हमारे पास कौन सा है, जिसको हम डेल्टा सेल कहते हैं, डेल्टा सेल है। और डेल्टा सेल एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। ये हमारे पास क्या है, सोमेटोस्टेटिन। ये इन दोनों हार्मोन को रेगुलेट करता है। इसके साथ हमारे पास एक और सेल होता है जिसको हम एफ सेल कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, एफ सेल, इसको हम कह सकते हैं, ये हमारे पास एफ सेल होते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारे पास रिलीज करता है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड से हमारा क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन होता है, इसको सिक्रीट करता है। अच्छा, आज तो हमारा ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन तो एंडोक्राइन है। ये आप सेकंड ईयर की बायोलॉजी में डिटेल से देखिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस पे मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, सेकंड ईयर की बायोलॉजी में आप उसको देख सकते हैं। चलो आज हम कौन सा फंक्शन देख लेते हैं। तो ये तो सारा जो है 2% हो गया। अब हमारे पास जो पेनक्रियाज होता है, जो पेनक्रियाज होता है ना, ये बेसिकली इसके दो पोर्शन होते हैं। एक उसका नाम है एसिनार सेल्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डक्ट होता है, डक्ट। हमारे पास क्या होता है, डक्ट। ये जो दो फंक्शन है ये तकरीबन 80 से लेकर 90% तक ये फंक्शन करता है। ये 90% जो है ये काम करता है। इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, एसिनार सेल्स जो होता है, एसिनार सेल्स हमारे पास कितने सेल मिलके अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 20 to 40 एसिनार सेल्स, हमारे पास 20 to 40 एसिनार सेल जो है ना, एसिनार जिसको हम क्या कहते हैं, एसिनार सेल्स। ये एसिनार सेल क्या बनाता है, ये बनाता है एसएनएस। अब एसएनएस क्या है, पास मौजूद होते हैं एसिनार सेल्स मौजूद होता है, एसिनार सेल्स जो है ना मौजूद होता है। अगर हम यहां पे देखें तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये दो चीजें सिक्रीट कर रहा है। एक का नाम है फ्लूइड और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो है ना ये सिक्रीट कर रहा है। अब ये जो हमारे पास है एसिनार सेल, ये एसिनार सेल कौन सा चीज सिक्रीट करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है। इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। यहां पे अगर हम देखें हमारे पास यहां पे एक 20 to 40 सेल हम लेंगे, एसिनार सेल्स, ये हमारे पास है एसिनार सेल। यहां पे हमने ले लिया, ये हमारे पास क्या है, इसको अगर हम यहां से ले दें हमारे पास ये हो गया। ये भी हमारे पास क्या होगा, यहां से अगर हम दे दें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, यहां से हम देख लें, यहां से इसको हम अगर यहां से देख लेते हमारे पास क्या है, यहां से इसको हम देख लेते। अब अगर हम यहां से देखें हमारे पास ये जो एक है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एसिनस कहते हैं, एसिनस। और ये 1 2 3 ये सारे को हम क्या कहते हैं, इसका प्लूरल हो गया एसिनाए, इसको प्लूरल कहते हैं। अब इस एसिनस में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, एसिनार सेल्स मौजूद है। अगर हम यहां पे देखें तो इसके पास कौन सा सेल्स होंगे, एसिनार सेल्स मौजूद होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एसिनार सेल्स कहते हैं। और एसिनार सेल के अंदर हमारे पास अगर हम इसको देखें, एसिनार सेल के अंदर यहां पे आपके पास क्या मिलेगा, यहां पे आपके पास और सेल मिलेंगे जिसका नाम है, इस सेल्स को अगर हम उठा दें तो इसको हम ये नाम रखेंगे, इसका सेंट्रो एसिनार सेल्स कहते हैं, एसिनार सेल्स। अब ये जो सिक्रीशन करता है तो ये सिक्रीशन किस तरह करता है, ये एक डक्ट सिस्टम में करता है। और वो डक्ट सिस्टम किस तरह है, इसको हम यहां से बाहर निकालेंगे, यहां पे देख लेते हैं। हमने यहां पे निकाल दिया तो हमारे पास ये एक एसएनएस होता है, ये 1 सेल 2 सेल एसएनएस होता है। ये अगर हम यहां पे देखें हमारे पास ये क्या है, एक एसएनएस है, ये हमारे पास एक एसएनएस होता है,
इस एनएस में जो एसएनएस होता है, इनमें सेल्स मौजूद है, उस सेल्स का नाम क्या होता है? यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास एसिनार सेल्स होता है। ये हमारे पास क्या है? एसिनार सेल, एसिनार सेल्स माना जाता है। और ये हमारे पास एसएनएस होता है। इसके अंदर हमारे पास और सेल्स होते हैं जिसका नाम है सेंट्रो एसएनएस होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रो, दैट इज कॉल्ड सेंट्रो एसिनार सेल्स होता है, एसिनार सेल्स होता है। अब ये जो सिक्रीशन करता है तो हमें ये पता है कि ये दो चीजें सिक्रेट करता है, एक है इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है फ्लूइड। इसमें जो एसिनार सेल्स होते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं तो एसिनार सेल, ये हमारे पास एक एसिनार सेल होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास कौन सा होता है? ये आपके पास एसिनार सेल होता है, एसिनार सेल है। और ये आपके पास सेंट्रो, जिसको हम कहते हैं सेंट्रो एसिनार सेल है, ठीक है। अब यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पे हमारे पास क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एसिनार सेल में मौजूद है। यहां पे एक और चीज होता है जिसका नाम है ग्रेन्यूल्स मौजूद है। इस ग्रेन्यूल को कहते हैं जाइमोजेन। यहां पे अगर हम देखें तो इसका नाम है जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स होता है, ग्रेन्यूल्स होता है, ये ग्रेन्यूल्स होता है। ये एसिनार सेल कौन सा चीज जो है ना ये बनाता है? जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स जो है ना ये बनाता है, जिसको हम कहते हैं आइसो, यहां पे अगर मैं बना दूं आइसोजाइम्स बनाता है, आइसोजाइम्स। और ये आइसोजाइम बेसिकली कहां पे स्टोर होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना उसको फर्दर जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और फिर यहां ल्यूमन में आ जाता है। अब इनमें से कौन कौन सी चीजें होते हैं? अगर मैं यहां पे आपको बता दूं तो इनमें से 3 एंजाइम होता है। एक का नाम है एमाइलेज और दूसरे का नाम क्या होता है? यहां पे आपके पास लाइपेज होता है और लाइपेज के साथ हमारे पास क्या होता है? दैट इज कॉल्ड ट्रेप्सिनोजेन होता है ये। और ये भी अपना सिक्रीशन, अब इसको सिक्रीशन हासिल करने के हमें एक डक्ट चाहिए। इस डक्ट सिस्टम का नाम क्या है? तो इसको हम यहां पे देख लेते हैं। हमारे पास ये जो आ जाता है ना ये वाला, इन दोनों सेल की सिक्रीशन पहले इस डक्ट में आ जाता है। इस डक्ट का नाम क्या होता है? इस डक्ट का नाम है एंट्रा, जिसको हम कहते हैं एंटर कैलेटेड डक्ट होता है, इसको हम कहते हैं कैलेटेड डक्ट। इससे ये सिक्रीशन कहां पे चला जाता है? ये सिक्रीशन एक और ट्यूब में चला जाए, ये थोड़ा सा ये ट्यूब मोटा हो जाता है। ये जब मोटा हो जाता है तो इसको हम क्या नाम रखेंगे? इसका नाम रखें एंट्रा, इसको हम कहते हैं एंट्रा और इसको हम कहते हैं ल्यूब्यूलर, इसको हम कहते हैं ल्यूब्यूलर डक्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? डक्ट। और इससे आगे कहां पे चला जाता है? एंटरल्यूब्यूलर, ये थोड़ा सा और डक्ट जो है आगे हो जाता है यहां से। इस डक्ट का नाम हम रखेंगे एंटर, इसका नाम है एंटरल्यूब्यूलर। ये हमारे पास क्या है? एंटरल्यूब्यूलर डक्ट होता है। और ये फाइनली कहां पे चला जाता है? फाइनली पेनक्रियाटिक डक्ट में आ जाता है। ये हमारे पास क्या है? पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट में आ जाता है, डक्ट। और फिर यहां पे जो है ना वो अपना फंक्शन करवाता है। तो अब यहां से लेकर यहां तक जो है ना इसका नाम है डक्ट सिस्टम, इसको हम कहते हैं डक्ट सिस्टम होता है, डक्ट सिस्टम। अब ये डक्ट सिस्टम से यहां से जो चीज आएगा पेनक्रियाटिक डक्ट में, पेनक्रियाटिक डक्ट में अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस किस तरह स्टार्ट हो जाएगा? एक दिन में जो पेनक्रियाटिक सिक्रीशन होते हैं उसकी जो परसेंटेज होती है हमारे पास 500 से लेकर 800 ml तक जो है ना ये सिक्रीट करता है, ml तक। और जब ये सिक्रीट करता है तो इनमें से कौन कौन से एंजाइम होते हैं? फर्स्ट जो है ना यहाँ पे ये जो ड्यूडेनम में आ जाता है, तो ड्यूडेनम में से यहाँ पे तो एसिडिटी भी होता है, तो आपके पास क्या होता है? बाइकार्बोनेट क्या करता है? बाइकार्बोनेट जो है ना यहाँ पे जो स्टमक से यानी गैस्ट्रिक एसिड आए उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। और जब न्यूट्रलाइज करता है इसके साथ पीएच भी मेंटेन करता है बाइकार्बोनेट। सेम हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास एमाइलेज आ जाता है। कौन सा एंजाइम आ जाता है? यहां से अगर हम देखें हमारे पास एमाइलेज आ जाता है। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज जो है ना इसके लिए पीएच की रिक्वायर्ड होती है वो 7 होती है, ये 7 पे काम करता है, 7 पीएच में। ये क्या करता है? अगर हम यहां पे देखेंगे तो हमारे पास ये स्टार्च, अगर मैं यहां पे बता दूं हमारे पास क्या है? स्टार्च है प्लस ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को क्या करता है? इसको तोड़ता है और इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ये किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज से अलावा ये कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इससे अलावा ये कन्वर्ट करते हैं माल्टोट्रायोसिस में कन्वर्ट करता है। इससे अलावा ये कन्वर्ट करता है इसको किस चीज में? जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है, एक्सेट्रा। ये तो हो गया। अब हमारे पास दूसरा एंजाइम रहता है जिसका नाम है लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज को देख लेते हैं। अगर हम देखें लाइपेज, तो लाइपेज जो है ना
ये 7 से लेकर 9 pH तक जो है ना काम करता है। और ये क्या करता है, पेट की एमल्सिफिकेशन करता है, पेट को एमल्सिफाई करता है। इसको हम कहते हैं एमल्सिफाई करना, इसको हम क्या कहते हैं, यहां पे पेट को क्या करता है, एमल्सिफाई करता है, एमल्सिफाई। एमल्सिफाई से क्या मुराद होता है, एमल्सिफाई से मुराद होता है ब्रेक डाउन ऑफ पेट एंड द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इज नोन एज एमल्सिफाई। एमल्सिफिकेशन पेट को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में, फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड के साथ ये इसको कन्वर्ट करता है ग्लाइसिरोल में, ग्लाइसिरोल में। अब हमारे पास एक और एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सो, जिसको कहते हैं ट्रिप्सिनोजेन। ये कौन सा एंजाइम होता है, ये इनएक्टिव एंजाइम होता है। तो पहले इसको एक्टिव बनाना चाहिए, इनएक्टिव कंडीशन में इसको कहते हैं प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम होता है। हमारे पास कौन सा होता है, प्रो एंजाइम होता है। तो ये कौन इसको एक्टिव करता है, तो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन की एंजाइम होते हैं वो क्या करता है, उसका नाम है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज इसको क्या करता है, इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन में। और जब ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर ये किसकी ब्रेकडाउन करता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है। और ये जो आपके पास ट्रिप्सिन है ये फर्दर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की एंजाइम है उसको एक्टिवेट करवाता है। इनमें से कौन कौन से एंजाइम जो है, तो आप इसको लिख सकते हैं। हमारे पास है हमारे पास काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है। और हमारे पास एलेस्टेज है, हमारे पास फास्फोलाइपेज है, हमारे पास एक्सेट्रा, हमारे पास कार्बोक्स